हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग बार बार पूछते हैं यूपीएसआई वैकेंसी कब आएगी, तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आपको सरप्राइज़ दे सकती है। अचानक नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कुछ लोग इस पर निगेटिव कमेंट करते हैं कि जब वैकेंसी आएगी नहीं, मैं तैयारी किस चीज़ का करूँ, और क्या क्या बोलते सर मैं नहीं बोलूँगा। कुछ लोग गाली भी देते हैं। तो जिसका जो परवरिश रहेगा, जो मतलब रहन सहन रहेगा, वो वैसा ही करेगा। तो मुझे इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं बार बार कहता हूँ, मैं लाइक डिसलाइक के लिए नहीं वीडियो बनाता हूँ, और ना ही मुझे सब्सक्राइबर्स के लिए ना ही मैं सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं बस रियल अपडेट देना चाहता हूँ। तो मैं आप लोग को बार बार अलर्ट कर रहा था कि आप लोग तैयारी में लगे रहे, कभी भी सरप्राइज़ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वो सरप्राइज़ अब मिलने वाला है। आप लोग को मालूम होगा, मैं बार बार कह रहा था कि गवर्नमेंट कितना भी जल्दी चाहेगी कराएगी, तो जनवरी से पहले नहीं नोटिफिकेशन निकालेगी, और मार्च से पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मैं यही कहता, अगर बहुत जल्दी हो जाएगा दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या नवंबर लास्ट में, ऐसा तक कब जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए विपक्षी दल वगैरह का। तो आप प्रेशर आप लोग डाले भी हैं, बहुत अच्छा प्रयास किए हैं आप लोग। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक ऐसा अपडेट देना जा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ ना, पहली बार मैं ये बात बोल रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं पहली बार ये बात बोलने जा रहा हूँ कि अब वैकेंसी सच में आने जा रही है। अभी तक मैं बोल रहा था कि अभी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, क्योंकि न्यूज़ में तो हर महीने, हर साल, हर हफ्ते कुछ ना कुछ निकलता रहता था कि वैकेंसी आ रही है, अगले हफ्ते आ रही है, अगले महीने आ रही है। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है फ्रेंड्स अंदर से, वो बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ है। अब सच में जो है टेंडर फाइनल हो गया है। ठीक है। अब केवल क्या बचा है, शासन से आदेश मिलना केवल बचा है। यानी कि सरकार जब चाहेगी तभी को, मैं शुरू से बोल रहा हूँ आप लोग को कि सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। आयोग महज एक क्या होता है, कह सकते हैं एक बीच में, आप मतलब एक माध्यम हो सकता है जिसको आप लोग गाली देते हैं, लेकिन वो कुछ होता नहीं है, वो एक मोहरा होता है, कह सकते हैं। तो सब कुछ सरकार के हाथ में होता है, शासन के हाथ में होता है। तो मैं आपसे लगातार बोला कि प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, केवल धरना वगैरह पे ध्यान देके टाइम वेस्ट करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। मैं आपसे यही बोल रहा था कि धरना वगैरह करिए, पर टाइम सोच के करिए, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, केवल धरने के पीछे पड़े रहेंगे, तब धरना देते रह जाएंगे, और क्या होगा, पढ़ नहीं पाएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना, टेंडर फाइनल हो चुका है। तो अब वैकेंसी की बात जो है, अभी आप लोग कहेंगे कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में शायद निकला है कि शायद नोटिफिकेशन इसी महीने आएगा, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिर मैं कहूँगा, फिर ये एक अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इतना जल्दी नहीं होने वाला है। आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इतना फास्ट प्रोसेस कभी नहीं होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता, बैंकिंग को छोड़ करके। ठीक है। बैंकिंग में थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। अगर नवंबर में एप्लीकेशन होता है, पड़ता है, तो फिर जनवरी में एग्जाम कराए थे लोग, उन लोगों का मतलब नॉर्मल है। बट ऐसे यूपी ट्रिपल एस सी या फिर ये यूपीपी में इतना आसान नहीं है ये सब। ये बस कहने के लिए आसान है। आपको मालूम होगा, यूपी 2018 की भर्ती कांस्टेबल की आई थी, 2019 में एग्जाम हुआ था। तो वो आप भूल जाइए कि इतना जल्दी होने वाला है। ये फिर एक अफवाह है। लेकिन हाँ, ये बात सच है फ्रेंड्स कि टेंडर फाइनल हो चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब मुझे ये लगता है कि ये लोग नोटिफिकेशन जो है दिसंबर में निकाल सकते हैं, अगर गवर्नमेंट चाही तो। अदरवाइज ये और लटका सकते हैं, क्योंकि आप बिहार इलेक्शन देख ही चुके हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट को अब इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वैकेंसी नहीं आएगी तो मैं कैसे पढ़ूंगा, पढ़ क्या करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, वैकेंसी तो गवर्नमेंट की देना मजबूरी है। आज नहीं देगी तो कल देगी, लेकिन देना मजबूरी है, क्योंकि आप जानते हैं रिटायरमेंट तो रुक नहीं सकता है। हर महीने किसी न किसी का रिटायरमेंट होता रहता है। तो जब सभी लोग खत्म हो जाएंगे, डिपार्टमेंट कोई बचेगा ही नहीं, तो अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो कहाँ से फिर काम कराएंगे। तो नौकरी देना तो उनकी मजबूरी है फ्रेंड्स, वैकेंसी निकालना मजबूरी है। भले एक साल बाद निकल, 2 साल बाद निकल, निकालेंगे जरूर। ऐसा आप लोग न कहें कि जब नहीं वैकेंसी निकले कैसे पढ़ूंगा। ठीक है। तो ऐसे लोग समझ ले, वैकेंसी तो आना कन्फर्म है, कोई भी सरकार रहे। आज नहीं कल वैकेंसी निकालेगी निकालेगा, डिपार्टमेंट बचा हुआ है तो। हाँ, अगर डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाता है खत्म, तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन है तो है। तो अगर वैकेंसी आनी आनी है। तो फ्रेंड्स, हाँ, मैं कह रहा था नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन जो आपका, मुझे उम्मीद लग रहा है कि दिसंबर में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जनवरी तक फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है। और एग्ज़ाम इसका वही है, मार्च से पहले तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। मार्च से लेकर के जून के बीच कभी भी हो सकता है। ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कम से कम एक हफ्ता एग्जाम चलेगा ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, यही मैं लिखा हूँ, पहली बार मैं बात बोले, मैंने पहली बार ये बोला हूँ, नोटिफिकेशन अब बहुत जल्द आने वाला है। अभी तो मैं बोला था अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोग को अलर्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि अब नोटिफिकेशन आने वाला है। अब तो आप मेरी बात मान लीजिए। अगर अब भी नहीं माने तो बहुत पछताओगे। जैसे मैं लगातार कहता ना कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी प्रिपरेशन ध्यान दो, कभी नोटिफिकेशन आके मतलब चला जाएगा। ठीक है। क्योंकि मेरा एक बात फिर सच हो गया, सच यही हो गया फ्रेंड्स, जो मैं बोल रहा था कि क्या होगा कि नोटिफिकेशन अचानक आ जाएगा। तो वही फ्रेंड्स, अब जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, अचानक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अचानक से पहले भी मैं आप लोग को अलर्ट कर दे रहा हूँ, अभी भी मौका है। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन निकलने में अगर कितना भी जल्दी निकालेंगे, कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। तो अभी मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि अभी भी आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाए। नोटिफिकेशन उम्मीद है कि दिसंबर तक जा सकता है निकलने निकलते। ठीक है। दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम जो है
मार्च के बाद कभी भी हो सकता है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इलेक्शन में और लटका सकती है। मैं आप लोगों को पहले ही बोला था, अगर बहुत दबाव में नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो ये क्या करेंगे, एग्जाम लटका देंगे, क्योंकि इन्हें इलेक्शन से मतलब है, इलेक्शन तक लटकाएं किसी तरीके से, क्योंकि इनसे थोड़ा इनका वोट शेयर बढ़ जाएगा। जब इलेक्शन टाइम लटका देंगे वैकेंसी, तो फिर वोट युवाओं का भी मिल जाएगा, जो नहीं देना चाहते वो भी देंगे मजबूरी में, क्योंकि मेरी वैकेंसी फंसी, लोग ये सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, तो मैं आपसे यही कहूँगा, अब आप लोग तैयारी में लग जाएं। अब अगर अब भी नहीं लगते, अब भी आप मुझे गाली देते हैं कि फेक न्यूज़ फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, तो ये आपकी थिंकिंग है फ्रेंड्स। मैं आपको नहीं बदल सकता, ना ही आप मुझे बदल सकते हैं। सभी लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। जो मुझे बताना था मैं बता दिया हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, यूपी लेखपाल एग्जाम 2021 नाम से। इसमें आपका एसआई का प्रिपरेशन होता रहेगा, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस एक ही रहता है, रीजनिंग सिलेबस एक ही रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, आपके जो सारे क्लासेस अपलोड है ऑलरेडी फ्री में, बिल्कुल इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। मैथ्स के क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है, रीजनिंग क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। बाकी जो हिंदी वगैरह वो मैं नहीं कराया हूँ, हो सकता करा भी ना पाऊँ, अभी टाइम ना हो तो, ठीक है। लेकिन जो पुरानी क्लासेस आप उनको देख सकते हैं, उनके पीडीएफ वगैरह आपको मिल सकती है आसानी से, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो। बाकी ग्रामीण विकास जो लेखपाल का अलग से कुछ क्लास चलता ही है, वो चलेगा ही। लेकिन अभी मैं एसआई को भी टारगेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जो कहना साफ, मैं भी क्लासेस नहीं ले सकता हूँ। तो अभी जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है फ्रेंड्स। अभी भी आप लोग लग जाइए। फिर अगर आप लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आया, झूठ बोल लेते, तो फ्रेंड्स ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ फ्यूचर में जो होता है उसका हम गारंटी नहीं ले सकते, तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना, गवर्नमेंट जब चाहेगी तभी होगा, ठीक है। ये भर्ती बोर्ड वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो उन्हें कोई बुलवाया जाता है कि ये चीज़ अब होने वाला है, ये चीज़ अब होने वाला है। लेकिन जो टेंडर वाली बात है फ्रेंड्स, वो कन्फर्म है, वो टेंडर वाकई में फाइनल हो चुका है, पास हो चुका है। अब केवल क्या है, शासन का आदेश आना बाकी है, यानी गवर्नमेंट का आदेश आना बाकी है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कब नोटिफिकेशन निकलवाना चाहती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगा, अदरवाइज दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है। इस महीने मुझे बहुत कम उम्मीद लग रहा है, मैं पहले बताया, तो दिसंबर मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं, और जनवरी तक लगता है चलेगा फॉर्म। फिर मार्च या अप्रैल में ये लोग एग्जाम करा सकते हैं। तो आपके पास अगर बात करें तो कम से कम 4 महीने का टाइम है पूरा। अगर आप इसका यूज़ कर लेते हैं तो आप मतलब लकी हैं, और आप अच्छे से अपना एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर 4 महीने अच्छे से पढ़ लिए तो फिर आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। मैं आप लोग से इसलिए लगातार बोल रहा था कि नोटिफिकेशन का वेट ना करो, कभी भी अचानक आपको सरप्राइज़ मिल सकता है। फिर मैं यही रिपीट करूँगा। तो फ्रेंड्स, सरप्राइज़ अब मिल चुका है। मैं कितनी बार एक ही बात रिपीट करूँ, या मेरा बात फिर से सच हो चुका है, मैं ये बोल रहा था, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी भी आप लोग तैयारी में लग जाएँ। नोटिफिकेशन अगर मान लीजिए बाई चांस नहीं आता है नवंबर दिसंबर में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, तो अगर गवर्नमेंट नहीं मतलब आदेश देती है अभी, तो भी कोई इशू नहीं है। आप तैयारी तो करते रहेंगे, लगातार तैयारी में आप बने रहेंगे, तो आप ही का फ़ायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स, केवल आप लोग अब तैयारी फोकस करो, जो मैं पहले भी बोलता था, अभी भी यही बात रिपीट कर रहा हूँ। केवल आप लोग तैयारी फोकस करें, नोटिफिकेशन जब आना होगा आ जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, कोई फिक्स नहीं रहता है। नोटिफिकेशन क्या, न्यूज़पेपर में कुछ भी निकालते रहते हैं लोग, तो उससे मैटर नहीं करता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, अब तो कम से कम तैयारी में लग जाइए। मैं पहले आप लोग से बोला था मार्च जून में एग्जाम हो सकता है, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग के ऊपर मतलब जरा सा भी असर नहीं पड़ा। आप लोग लगता है कि मैं फेक न्यूज़ फैला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अब मैं आप लोग को चेंज नहीं कर सकता, मैं बोल लीजिए, ठीक है। अब जो मर्जी हो करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।